अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और सामईन, जैसा कि आपको इसका इल्म है कि मौजू चल रहा है शैतान के हथकंडे और बंदों के दिलों पर उसका हमला जो होता है उससे मुताल्लिक़ जानकारी आपके रूबरू पेश की जा रही है। उसी मौजू की ये 5वीं कड़ी है जो आपके रूबरू पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बेशक मेरे जो बंदे मुत्तकी हैं, जब उन पर शैतान की एक पलटन हमला आवर होती है तो वो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, बस अल्लाह ताला उनको शैतान के हथकंडों से बचा लेते हैं। हाज़रीन, फरमाया गया कि जब भी कोई भी अमल करना चाहें तो सबसे पहले अल्लाह से शैतान के शर से पनाह मांगनी चाहिए और अपने आप को अल्लाह के सिपर्द कर देना है और अल्लाह से जो है दुआ मांगनी है कि परवरदिगार शैतान के शर से और उसके हथकंडों से मेरी हिफाजत फरमा। तो मौजू जो है वो अगली कड़ी आप हजरात के रूबरू पेश कर रहा हूँ। एक दफ़ा शैतान की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, तू कौन है? वो कहने लगा, मैं शैतान हूँ। उन्होंने फरमाया, तुम लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े डोरे डालते फिरते हो, तुम्हारे तजुर्बे में कौन सी बात आई है? वो कहने लगा, आपने तो बड़ी अजीब बात पूछी है। यह कैसे हो सकता है कि मैं आपको अपनी सारी ज़िंदगी का तजुर्बा बता दूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर क्या है, बता दे। वो कहने लगा, 3 बातें मेरे तजुर्बात का निचोड़ हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप सदका करने की नीयत कर लें तो फ़ौरन दे दें, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि नीयत करने के बाद बंदे को भुला दूं। जब मैं किसी को भुला देता हूं तो फिर उसे याद ही नहीं होता कि मैंने नीयत की थी या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला से कोई वादा करें तो उसे फ़ौरन पूरा कर देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस वादे को तोड़वा दूं। मसलन कोई वादा करे कि ए अल्लाह, मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, तो मैं ख़ास मेहनत करने में लग जाता हूँ कि वो उस गुनाह में ज़रूर मुब्तला हो। तीसरी बात यह है कि किसी गैर महरम के साथ तन्हाई में न बैठना, क्योंकि मैं मर्द की कशिश औरत के दिल में पैदा कर देता हूँ और औरत की कशिश मर्द के दिल में पैदा कर देता हूँ। मैं ये काम अपने चेलों से नहीं लेता, बल्कि मैं बज़ाते खुद ये काम कर लेता हूँ। हदीस पाक में आया है कि अन्निसाउ हबाइलुश शैतान,
औरतें शैतान की रस्सियां हैं। औरतें शैतान का ऐसा जाल हैं जिसमें आदमी फंस ही जाता है। बाज़ किताबों में शैतान का कौल नकल किया गया है कि औरत मेरा वह तीर है जो कभी ख़ता नहीं होता। यही वजह है कि शैतान ने मर्दों को औरतों के ज़रिए तबाह कर रखा है और औरतों को माल के ज़रिए। तज़किया नफ्स न हो तो नौजवान और बूढ़े सब बदनज़री के मरीज़ होते हैं। आदमी की उम्र चाहे 80 साल ही क्यों ना हो जाए, वो उसके अंदर पड़ी हुई बुरी जो है आदत होती है कि उस उम्र में भी अगर कोई औरत गुज़रती हो तो उसकी तरफ उसकी नज़रें खुद ब खुद उड़ जाती हैं और उसके बदन के तमाम हिस्सों पर उसकी नज़रें दौड़ती रहती हैं। अगर औरत बुर्का पहने हुए हो तब भी उस औरत के हाथ या पैर कहीं नज़र आ जाए तो उस तरफ भी नज़र लगी रहती है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसे आसानी से जो है वो दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि अपने नफ्स को काबू में करने के लिए इंसान कोशिश में न लगा हो। वो कोशिश जो है शेख कामिल की सोहबत से नसीब होती है। आपको चाहिए कि कोई नेक बुज़ुर्ग हों तो उनसे उनकी सोहबत इख्तियार कर ले और उनके साथ रहते हुए अपने अंदर की तमाम बुराइयों को उनके सामने जो है पेश कर दे, तो शेख जो है वो आपको उन बीमारियों से बचने का, उन बीमारियों को अपने अंदर से दूर करने का तरीक़ा बताते हैं। तो उसके ऊपर अमल पैरा हो जाना चाहिए, तब कहीं जाकर जो है वो बुरी फितरत हमारे अंदर से दूर होती है। वरना तो देखने में आया है कि बहुत बड़ी उम्र के लोग भी औरतों के बदन को बड़े गौर से आंखें टकटकी बांधे हुए देखते रहते हैं। उनको उसका एहसास नहीं होता कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। ये तो आँखों का ज़िना हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र करनी चाहिए और बचने की ज़रूरत है। तज़किया नफ्स न हो तो नौजवान और बूढ़े सब बदनज़री के मरीज़ होते हैं, बल्कि फासिक व फाजिर किस्म के लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि औलाद तो अपनी अच्छी लगती है मगर बीवी दूसरे की अच्छी लगती है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हमारे असलाफ औरत के फितने से बहुत बचते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए और बाल भी सारे सफ़ेद हो गए तो उस वक्त भी ये दुआ मांगा करते थे कि ए अल्लाह मुझे कत्ल और ज़िना से महफूज फरमाना। किसी ने दुआ सुनी तो पूछा, आप इस बुढ़ापे में भी ऐसी दुआ मांग रहे हैं? फरमाने लगे कि मेरा शैतान अभी तक मेरे साथ मौजूद है, अभी पीछे हटा तो नहीं है। हमारे सिलसिले के एक बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अब्दुल मालिक रहमतुल्लाहि अलैह चौक खुरैशियाँ वाले एक मरतबा किसी मुरीद के घर तशरीफ़ ले गए। मुरीद की बीवी ने हज़रत से पर्दा न किया। हज़रत ने मुरीद को बुलाकर डांटा और कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ मगर मेरा शैतान तो बूढ़ा नहीं हुआ है। लिहाजा मुरीद को यह बात सुनकर अक्ल आई और पर्दे का इंतज़ाम किया। शैतान के मकर फ़रेब के बारे में हदीस पाक में बहुत ही अजीब वाक़या आया है। इब्न आमिर ने उबैद बिन यसार से लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस वाक़ये की सनद पहुँचाई है। ये वाक़या तलबीस इब्लिस में भी नकल किया गया है। बनी इसराइल में बरसीसा नामी एक राहिब था।
उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था, वो उसी में इबादत में मस्त रहता था। उसे लोगों से कोई गरज नहीं थी, ना तो वो किसी को मिलता था और ना ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसीसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज ज़ाय नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त ये थकते हैं तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेते हैं। उधर कोई आबादी नहीं थी। उसका अकेला जो है रहने का मुकाम था। उसके इर्द गिर्द खेत और बागात थे जहाँ वो बरसीसा रहता था। जब उसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मरतबा खिड़की से देखते हैं तो उस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर उस खिड़की के सामने नमाज की नीयत बांध ली। उसने नमाज क्या पढ़नी थी, फकत शक्ल बनाकर खड़ा था। अब देखो कि जिसके जो लाइन होती है उसको गुमराह करने के लिए उसके मुताबिक दिलकश बहरूप बनाता है। चुनाचे जब उसने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में खड़ा देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा इरादतन बाहर देखा तो वो रुकू में था। बड़ा लंबा रुकू किया। फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन उसी तरह जो है देखता रहा और ताज्जुब करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी लंबी इबादतें कर रहा है। वो कई महीनों तक उसी तरह शक्ल बनाकर क़याम, रुकू और सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसीसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं उससे पूछूं तो सही कि यह कौन है। जब बरसीसा के दिल में यह बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मुसल्ला खिड़की के करीब आ गया और बरसीसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या गरज है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं कर रहा है। दूसरे दिन बरसीसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो करवाएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दीजिए, मुझे फिर डिस्टर्ब ना करें। अल्लाह की शान कि एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसीसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि उसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, तो क्यों ना मैं ही अच्छे अखलाक का मुजाहरा करूं और उससे कहूं कि मियाँ अंदर आ जाओ। चुनाचे उसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, आप अंदर आ जाइए। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन को मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। वो तो चाहता यही था। चुनाचे उसने कमरे में आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीनों तक उसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फ़कत नमाज की शक्ल बना रहा था। लेकिन बरसीसा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है। उसको नमाज से क्या गरज थी, वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसीसा ने उसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। उतने अरसे के बाद शैतान बरसीसा से कहने लगा कि अब मेरा
साल पूरा हो चुका है, लिहाजा अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मुकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नरम हो चुका होता है, लिहाजा वो बरसीसा से कहने लगा कि अच्छा, मैं आपको जाते जाते ये एक ऐसा तोहफ़ा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफ़ा यह है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार आए तो उस पर यह पढ़कर दम कर दिया करना, वो ठीक हो जाया करेगा। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई आया था और तोहफ़ा दे गया। बरसीसा ने कहा, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहने लगा कि हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसीसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा दें, अब क्या करूं जब आप कह रहे हैं। चुनाचे शैतान ने उसे एक दम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा, फिर कभी मिलेंगे। वो वहाँ से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उसकी बेटी पर असर डाला और वो मजनूना सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवाए। कई दिनों तक उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद भी कुछ इफाका ना हुआ, तो शैतान ने बादशाह के दिल में यह बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है, अब किसी दम करने वाले से दम ही करवा कर देख लें। यह ख्याल आते ही उसने सोचा कि हाँ, किसी दम करने वाले को तलाश करना चाहिए। चुनाचे उसने अपने सरकारी हरकारे भेजे ताकि वो पता करके आएं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नेक बंदा कौन है। सब ने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा नेक इंसान तो बरसीसा है, वो बड़ा राहिब है, बहुत नेक है, इबादत गुजार है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उनके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसीसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आ गए हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ न आएँ ताकि आपकी इबादत में खलल न आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं उस बच्ची पर कुछ दम दुआ कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा तो है उस इबादत गुजार आदमी से, तो चलो उसको इस्तेमाल करेंगे। उस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका भी है। चलो, ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनाचे उसने लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाज़त दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसीसा के पास आ गया। उसने जैसे ही दम किया, वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी उसके दम से ठीक हो गई है। 1-1.5 माह के बाद उसने फिर उसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो उसे फिर बरसीसा के पास ले आए। उसने दम किया तो वो फिर उसे छोड़कर चला गया। हत्ता कि 2-4 दिन बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज उसके दम में है। अब बरसीसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है।
कुछ अरसे के बाद बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमराह दुश्मन के मुकाबिला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाएं तो बेटी को किसके पास छोड़ कर जाएं। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाएं और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर उसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर उसका क्या बनेगा। बरसीसा तो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। चुनांचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसीसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसीसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का कोई पता नहीं। मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा एतमाद जो है वो तुम ही पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे पास ही हुआ है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। बरसीसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाज़त दे दें, मैं उसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये उसी घर में ठहरेगी। बरसीसा ने यह सुनकर कहा कि ठीक है, चलो। जब उसने इजाज़त दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्चे को वहाँ छोड़कर जंग पर रवाना हो गए। अब बरसीसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर उस बच्चे को खाना भी मैं ही बनाकर दे दिया करूँगा तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं कि अपने लिए खाना पकाएगी या नहीं पकाएगी। चुनांचे वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाज़ा खिटखिटा देता। ये उस लड़की के लिए इशारा होता था कि वो अपना खाना उठा ले। उस तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो वो लड़की अकेली रहती है, तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो, लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है, अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो तो उसकी इज्जत ख़राब कर देगा, इसलिए बेहतर यह है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर ही रख कर जो है मुझे आ जाना जो है ये बेहतर जो है नज़र आ रहा है। तो क्या करूं, बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए मैं खाना जो है बनाकर उसके दरवाजे के अंदर जो है रखना शुरू कर दिया। कुंडी खिटखिटा देता था, वो खाना उठा लेती। यही सिलसिला चलता रहा। जब कुछ दिन और गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज़्यादा बीमार हो जाए, इसलिए बेहतर है कि उसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त ज़ाय ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी उसके दिल में डाला कि उसको कह दो कि वो अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाज़ व नसीहत किया करो। चुनांचे उसने उसी तरतीब से वाज़ व नसीहत सुनना जो है शुरू कर दिया। उसके वाज़ की उस लड़की पर बहुत अच्छा असर पड़ा। उसने नमाज़ें और वजीफ़े शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का उस पर कितना अच्छा असर हुआ है, ऐसी नसीहत तो हर रोज़ होनी चाहिए। चुनांचे उसने रोज़ाना नसीहत करना शुरू कर दी। उसी तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान ने फिर उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो
और वो अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में से गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहा है, किससे कर रहा है और क्या कर रहा है। इस तरह तो बहुत ही गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज़ से बात करने के बजाय तुम खुद दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले। पर्दा तो होगा, यही सही। चुनांचे अब उस तरतीब से वाज़ो नसीहत शुरू हो गई। कुछ दिन तक ऐसा ही मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने फिर बरसीसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े होकर तकरीर कर रहे हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है। इसलिए अगर तकरीर करनी ही है तो चलो किवाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो। वो दूर खिड़की के करीब होकर सुन लिया करेगी। चुनांचे अब उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी तो लड़की ने उसको बताया कि इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बातों का उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं कर रहा हूँ बल्कि इबादत कर रही होती है, वो खुद भी इबादत कर रही होती है। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसीसा की मोहब्बत डाली और बरसीसा के दिल में लड़की की मोहब्बत डाली। चुनाचे लड़की ने कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूँगी, आप उस पर बैठकर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूँगी। उसने कहा बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाली थी और बरसीसा उस पर बैठकर नसीहत करता रहा और लड़की दूर बैठकर बात सुनती रही। उस दौरान शैतान ने बरसीसा के दिल में लड़की के लिए बड़ी शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने आबिद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना अच्छा हो कि ये चारपाई ज़रा आगे करके रख लिया करें और पस्त आवाज़ में गुफ्तगू कर लिया करें। चुनाचे बरसीसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा उसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसीसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और वो यूं उस लड़की के हुस्न जमाल का गुरवेदा होता गया। अब शैतान ने बरसीसा के दिल में जवानी का ख्याल डालना शुरू कर दिया, हत्ता कि बरसीसा का दिल इबादत खाने से उचाट हो गया और उसका ज़्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफ़ा शहज़ादों ने आकर शहज़ादी को खबरगिरी की तो शहज़ादी को खुश व खुर्रम पाया और राहिब के गुण गाते देखा। शहज़ादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफ़र पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहज़ादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिश तेज़ तर कर दी। चुनाचे उसने बरसीसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसीसा का इश्क भर दिया, हत्ता कि दोनों तरफ बराबर आग सुलग रही उठी। तो अब जिस वक्त आबिद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहज़ादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाज़ो अंदाज सिखाता और सरापा नाज़नीन रश्क खमर अपने अंदाज और इतवार से बरसीसा का दिल लुभाती, हत्ता कि बरसीसा ने अलहदा चारपाई पर बैठने की बजाय लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब उसकी निगाहें जब शहज़ादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे सरापा हुस्न जमाल की मालिका जो है नज़र आई और जाजिब नज़र पाया। चुनाचे आबिद अपने शहवानी जज्बात पर काबू न पा सका और उस शहज़ादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहज़ादी ने मुस्कराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि बरसीसा जिना का मुर्तकिब हो गया।
जब दोनों के दरमियान से हया की दीवार हट गई और जिना के मुर्तकिब हो गए तो वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। उस दौरान शहज़ादी हामिला हो गई। बरसीसा को फ़िक्र लाहिक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि कोई फ़िक्र की बात नहीं, जब वज़ा हमल होगा तो नौमौलूद को ज़िंदा दरगौर कर देना और लड़की को समझा देना। वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा ऐब भी छुपाएगी। उस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसिसा ने बेखौफ व ख़तर हवस परस्ती और नफ्स परस्ती में मशगूल हो गया। एक दिन वो भी आया जब उस शहज़ादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसिसा के दिल में ख्याल डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए और बादशाह और दीगर लोग जंग से वापस आने वाले हैं। शहज़ादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम उसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत न रहे। चुनांचे एक दफ़ा शहज़ादी सोई हुई थी। उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा, मेरा बेटा किधर है? उसने कहा, मुझे तो कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग ना मिला। चुनांचे वो खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसिसा के दिल में बात डाली कि देखो, ये माँ है, ये अपने बच्चे को हरगिज़ नहीं भूलेगी। पहले तो नामालूम ये बताती क्या या ना बताती, अब तो ये ज़रूर बता देगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है कि इसको भी कत्ल कर दो ताकि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब वो बादशाह आकर पूछेगा तो बता देना कि बस वो बीमार हो गई थी और मर गई। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई, कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है। चुनांचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही उसको सहन में दफन कर दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसिसा के पास आए और कहने लगे, जी हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने आए हैं। बरसिसा उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी, ऐसे ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई। यह सहन में उसकी खबर है। भाइयों ने जब सुना तो वो रो धोकर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगा, हम जंग के लिए गए हुए थे, उसे बरसिसा के पास छोड़ गए थे, अब वो फौत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो तो फौत नहीं हुई थी। उसने पूछा कि अगर फौत नहीं हुई थी तो फिर क्या हुआ था? वो कहने लगा, बरसिसा ने खुद ये करतूत किया है और बुरे अफ़आल उसका पूरा माजरा सुनाने लगा। खुद उसे कत्ल किया है और फलां जगह उसे दफन किया और बच्चे को भी उसने उसी के साथ दफन किया है। उसके बाद वो ख्वाब में ही उसके दरमियाने भाई के पास गया और उसको भी यही कुछ बताया जो बड़े भाई को बताया था। और फिर तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, तो दूसरे ने कहा कि मैंने भी देखा है, तीसरे ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो आपस में कहने लगे कि ये बड़ी अजीब इत्तेफाक है कि सबको एक ही जैसा ख्वाब आया है। सबसे छोटे भाई ने कहा, ये इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो जाकर तहक़ीक़ करूँगा। दूसरों ने कहा, छोड़ो भाई, ये कौन सी बात है, जाने दो। वो कहने लगा, नहीं, मैं ज़रूर तफ्तीश करूँगा। चुनांचे छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा। उसे देखकर बाकी भाई भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने जाकर जब ज़मीन को खोदा तो उन्हें उसमें बहन की हड्डियाँ भी मिल गईं और साथ ही छोटे बच्चे की भी हड्डियों का ढांचा मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने बरसिसा को गिरफ्तार कर लिया। उसे जब काजी के पास ले जाया गया
तो उसने काजी के रूबरू अपने घनावने और मकरूह फ़ेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसिसा को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब बरसिसा को फांसी के तख्ते पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया, तो फंदा खींचने से आइन 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया। वह उसे कहने लगा, क्या मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसिसा ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा, वो दम भी आपको मैंने बताया था, लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया था, उसे कत्ल भी जो है मैंने तुझसे करवाया था, और अगर अब तू बचना चाहे तो मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। बरसिसा ने कहा, अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? वो कहने लगा, तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा यह काम कर देता हूँ। उसने पूछा कि मैं आपकी कौन सी बात मानूं? शैतान ने कहा कि बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसिसा के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा कह देता हूँ, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूँगा। चुनांचे उसने कह दिया, खुदा मौजूद नहीं है और मैं नहीं मानता। आइन उस लम्हे में खींचने वाले ने रस्सा खींच दिया और यूं इबादत गुजार बरसिसा की मौत जो है कुफ्र पर हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे अंदाज़ा लगाइए ये कितनी जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इंसान को गुनाह के करीब करता चला गया था। उससे इंसान नहीं बच सकता था, अल्लाह ही उससे बचा सकते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर यूं दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। तो ऐ अल्लाह, हमें शैतान मरदूद के शर से महफूज फरमा। ऐ परवरदिगार, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ और उससे उस शैतान मरदूद से बचने के लिए। तो भाइयों, ये एक लंबा सा वाक़या आप हजरात के गोश गुजार कर दिया कि इंसान को वरगलाने में शैतान कैसे कैसे तरीक़े इख्तियार करता है, किन किन हालात को उसके सामने लाता है, और इंसान से जो उसके दिलो दिमाग में भी वहम गुमान में भी उस किस्म का कोई जो है वो पहलू नहीं रहता। ऐसी बातें जो है इंसान के दिलो दिमाग के अंदर पैदा करके उसके अंदर बिगाड़ पैदा करता है और वैसे इंसान का खातिमा जो है कुफ्र पर करता है। तो परवरदिगार से दुआ फरमाएं, परवरदिगार मुझे और आपको, हम सबको जो है ऐसे शैतान के हथकंडों से हर तरीक़े से हिफाजत फरमाए। मरतदम तक परवरदिगार हमें ईमान पर कायम और दायम रखे, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन, ये इस मौजू की अगली कड़ी इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इसी मौजू पर जो है आप हजरात के रूबरू पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह कही सुनी बातों पर मुझे और आपको, हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।